बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 4 में बच्चों हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझते हुए हल करना है बच्चों मेरे साथ, और बाद में बिना देखे खुद से अभ्यास करना है। देखिए प्रश्न संख्या 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, आपको बिंदुओं के युग्म दिए गए हैं, अर्थात 2 बिंदु आपको दिए गए हैं, के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और कहा गया है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में जो 2 बिंदु आपको दिए गए हैं उनमें से पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु कौन सा है 4,1 है। तो इसके हल में बच्चों आप लिखिए क्योंकि दो बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य की दूरी PQ बराबर होती है अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं P तथा Q के मध्य की दूरी क्या होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसलिए पहला देखिए बिंदु 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए x1 y1 और x2 y2 सोचिए, जो पहला बिंदु आपको दिया जाता है उसके निर्देशांक को अपन बोलते हैं x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं x2 y2। और सूत्र क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकालते ही हमारे पास आ जाती है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हो गया आपके पास x1, ये हो गया x2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। 2 में से 3 में से बच्चों 1 गया तो बच गया 2 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 8 इकाई, जिसे हम आगे हल करके लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इकाई। कितना 2 अंडर रूट 2 इकाई। आ गई बात आपको समझ में किस प्रकार से हम 2 दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। हमें ध्यान है दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 सूत्र में भरेंगे और हल निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए अगला दूसरा भाग, तो दूसरा भाग में हम लिखेंगे बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखो वो हो जाएगी अंडर रूट, अब की बार x1 -5 x1 माइनस x2 कितना है -1, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 7 माइनस y2 है 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट -5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, +1 का होल स्क्वायर प्लस
7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर। ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा अब -5 + 1 कितना -4 और माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16 और ये हो जाएगा कितना बच्चों 16 और 16 32 इकाई। कितना रूट में 32 इकाई और जिसको आप लिख सकते हैं 16 दूनी 32 होता है तो 4√2 इकाई। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी आ जाएगी 4√2 इकाई। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 का हल। क्योंकि हमें पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, इसलिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो हो जाएगी √x1 -x2 का होल स्क्वायर a -a का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा आपके पास देखो a और a 2a का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस भी प्लस हो जाएगा b और b 2b का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बच जाएगा 4 गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट निकालेंगे आ जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बच जाएगा बच्चों 2 गुणा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। यहाँ पर आप लिख देंगे इकाई भी लिख देंगे बच्चों, आप लिख देंगे इकाई 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के तीनों भाग। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। इस प्रकार के हमने उदाहरण भी बहुत सारे हल कर लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या कहा गया है, बिंदुओं 0,0 मूल बिंदु। बच्चों इसको देखते ही याद आना चाहिए ये क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु की स्थिति होती है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु और दूसरा बिंदु है 36,15, इनके बीच की दूरी क्या होगी हमें ज्ञात करनी है। फिर हमसे कहा गया है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो पहले हम अनुच्छेद 7.2 देख लेते हैं, फिर हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर इस प्रश्न का जवाब भी देंगे। चलिए देखिए अनुच्छेद 7.2 में किन दो शहरों की बात हो रही थी। एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर B की शहर A से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बिना वास्तविक मापन के आप इन शहरों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 का हल। देखिए यहाँ इस प्रश्न के हल में सबसे पहले हमें पूछा गया है मूल बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाती है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना। आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी
निकाल सकते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ये x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। लेकिन हमें डायरेक्ट भी पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी बिंदु p x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, √x² + y²। इसलिए बिंदु 36,15 की मूल बिंदु 0,0 से दूरी वो हो जाएगी √, देखिए x² का मतलब हो गया 36 का स्क्वायर प्लस y² का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, 36 गुणा 36 हो जाएगा 36 का स्क्वायर। 36 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। क्या देखिए 6 6 का 36, हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। फिर 36 का पाड़ा जब आप 3 बार बोलेंगे तो क्या 108 आ जाएगा। क्या 3 6 की 18, हासिल 1, 3 3 और 1 10, और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 6 9 2 1, 1296। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296। ये आ जाएगा √1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 225। ये 20 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 5 और 6 11, 5 और 6 11, हासिल 1, 9 और 1 10 और 2 12, हासिल 1, 12 और 1 13, 13 और 2 कितना हो गया, 13 और 2 हो गया 15, 13 और 2 15। तो √1521 या 1521 इकाई आपके पास क्या आ जाएगी, अभिष्ट दूरी आ जाएगी। आप चाहें तो इसको वर्गमूल कैलकुलेट कर लीजिए। 15 21 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 2 2 के क्या बनाते हैं हम, जोड़े बनाते हैं। 15 में से किसका वर्ग अधिकतम, किसका वर्ग घटाया जा सकता है, बिल्कुल 9 का वर्ग 3 का वर्ग घटाया जा सकता है बच्चों। तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 का वर्ग 9 घटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए 15 में से 9 गया 6, अगला युग्म उतार लेंगे 21 और यहाँ पर 3 ही जोड़ देंगे। इस 3 को यहाँ पर भी लिख देते हैं ना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आपको आता ही होगा बच्चों, इस तरीके से ज्ञात कर लीजिए। 3 और 3 हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए जिसको रखने पर यहाँ पर जो संख्या बनेगी उसको फिर इस रखी गई संख्या से ही गुणा करना है, और 621 आए या इससे कम आए तो आप यहाँ रख सकते हैं 9 रख दीजिए बच्चों। जैसे ही आप 9 रखेंगे तो यहाँ पर 9 से ही गुणा करके लिखेंगे। 9 नाम 81, हासिल कितनी 8, 9 6 54 और 8 कितना हो गया 62। ठीक है, तो अब इधर कुछ भी नहीं बचा तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 9 भरा तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा 39 और ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 39 इकाई। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 इकाई हो जाएगी। अब देखिए जो आपको दिया गया है अनुच्छेद 7.2, इसके लिए आपको पूछा गया है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, हाँ अब हम शहर ए तथा शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर बच्चों इस तरीके से चित्र बनाकर दिखा दीजिए। ये है शहर ए की स्थिति को हम ले लेते हैं 0,0। हमें पता है ये होती है हमारे पास उत्तर दिशा,
ये होती है नक्शे में या कागज़ में दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा। अब आपके पास शहर बी कहाँ है? ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर चलें और फिर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलें, तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलें तो इस पोजीशन पे पहुँच जाएंगे जो कि शहर बी है और इसकी स्थिति आप दिखाएंगे 36,15 से। आपको ये ए बी ही तो निकालनी है, ये ए बी क्या हो जाएगी? अभी आपने निकाला 39 इकाई, कितनी? 39 इकाई, और यहाँ इकाई क्या है? किलोमीटर है। कितनी है? किलोमीटर है। तो लिखेंगे, ज्ञात कर सकते हैं, तथा शहर ए व शहर बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी 39 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 39 किलोमीटर। एक बार वापस से देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को, ध्यान से पढ़िए बच्चों। बिंदुओं 0,0 मूल बिंदु और 36,15 ये कोई अन्य बिंदु है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता है किसी भी बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होती है √x² + y²। तो इस सूत्र की सहायता से हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली। कितना है? 39 इकाई। ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है शहर ए तो कहाँ हो जाएगा? मूल बिंदु पर, और शहर बी कहाँ हो जाएगा? बिंदु 36,15 पर। तो हम लिखेंगे हाँ, अब हम शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तथा शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 39 किलोमीटर हो जाएगी। इस अनुच्छेद में आपको कहा गया है कि आप शहर बी और शहर ए की दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो बच्चों हम निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी ज्ञात करके दिखाया है। निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। हम वास्तव में नापने नहीं जाएंगे। कोई मोटरसाइकिल लेके शहर ए से स्टार्ट होंगे और शहर बी तक मोटरसाइकिल लेके जाके नहीं नापेंगे। हम डायरेक्ट ही दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों शहरों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ साथ समझते हुए हल किया है और अब आप बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। फिर प्रश्न संख्या 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं? तो ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपसे ये नहीं कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि संरेखी हैं। कई बच्चे इसको इस तरीके से ले लेंगे और ज़बरदस्ती इसको संरेखी सिद्ध कर देंगे। तो आपसे सिर्फ पूछा गया है कि क्या ये हैं क्या संरेखी? अगर हैं तो हाँ कहिए, नहीं है तो ना कहिए। संरेखी हैं या नहीं कैसे चेक करते हैं? यहाँ समझिए, अगर ये 3 बिंदु संरेखी हैं, ए, बी और सी संरेखी हैं, एक ही रेखा में हैं, तो क्या आप समझते हैं ए बी और बी सी मिलकर मतलब जुड़कर AC देती हैं। AB और BC का योगफल AC होना चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर 3 बिंदु दिए जाएं और वो संरेखी आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे? 2 छोटी दूरियों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए? सबसे बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से 3 दूरियां निकालेंगे, उनमें से 2 छोटी दूरियां लेंगे, जोड़ के देखेंगे तीसरी दूरी के बराबर आया या नहीं। अगर तीसरी दूरी के बराबर आ गया, AB + BC AC के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखी हैं। और अगर नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये संरेखी नहीं है। फंडा समझ में आ गया ना प्रश्न संख्या 3 का? तो देखिए हल में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले जो 3 बिंदु आपको दिए गए हैं इनको मान लीजिए A, B और C। तो लिखिए माना बिंदु A 1,5,
बी 2,3 और सी -2,-11 हैं। ये जो हैं बच्चों 3 दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये संरेखी है या नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के मध्य की दूरी वो होती है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, इसलिए बिंदु A 1,5 तथा B 2,3 के बीच दूरी वो हो जाएगी √(x1 y1 x2 y2)। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x1 - x2 का होल स्क्वायर 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर 5 - 3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों? ये देखो 1 में से 2 गया, माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे प्लस का 1 आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा √5 इकाई। कितना आ जाएगा? √5 इकाई आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने जैसे इन A और B के बीच की दूरी AB निकाली, ये जैसे AB निकाली वैसे ही हम और 2 दूरियां निकालेंगे BC और AC। तो लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु B कितना है बच्चों? 2,3 और C बिंदु है -2, -11। C बिंदु कितना है? -2, -11 के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर BC बराबर हो जाएगा √(x1 - x2 का होल स्क्वायर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से BC बराबर आ जाएगा √2 - 2 कितना हो गया? 2 + 2 4 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा प्लस 3 - -11 3 और 11 हो जाएगा, 3 + 11 हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। दोनों को जोड़ दीजिए 6 और 6 12 हासिल 1 और 1 2 और 9 11 हासिल 1 और 1 2। तो √212 इकाई कितना आ जाएगा? √212 इकाई आ जाएगा। जिसको अगर आप और ज़्यादा सोल्व करना चाहें तो देखिए इसके अंदर आप 16 इसको लिख सकते हैं। 212 का क्या कर लीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 212 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 2 छिके 12 हो जाएगा। फिर 2 का भाग लगाइए 53 आ जाएगा। क्या 106 में 2 का भाग लगाएंगे 53। तो 2 × 2 ठीक है, 2 × 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√53 इकाई। कितना आ जाएगा बच्चों? 2√53 इकाई। तथा अब आप निकाल लीजिए बिंदु
ए के निर्देशांक क्या हैं? 1,5, 1,5 और सी के निर्देशांक -2, -11 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात AC बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे आया आपको समझ में आया? वही 1 -2, ठीक है, प्लस y1 -y2, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से AC बराबर आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा, देखिए 5 और 11 16, 16 का स्क्वायर 256, और ये इसका रूट, अंडर रूट निकाल लीजिए, किसका अंडर रूट निकाल लीजिए, 9 जोड़ दीजिए, 265 हो जाएगा क्या? 265, ठीक है। तो 265 इकाई, अंडर रूट 265 इकाई। यहाँ देखिए, अब इन तीनों दूरियों को देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए तीनों दूरियों को। ये था अंडर रूट 5 इकाई, ये था अंडर रूट 212 इकाई, ये है अंडर रूट 265 इकाई। क्या दो छोटी दूरियों का योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर है? तो लिखेंगे हम, क्योंकि बच्चों देखो AB प्लस BC बराबर नहीं है AC के, अतः बिंदु A कौन सा बिंदु? 1,5, बिंदु B का निर्देशांक क्या है? 2,3, और C कौन सा बिंदु है बच्चों? -2, -11। संरेखी नहीं है। अमूमन बच्चे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बच्चों, वो कोशिश करते हैं कि क्योंकि प्रश्न में हमें निर्धारित कीजिए कहा गया है, तो बच्चों सिर्फ हमें चेक करने के लिए, निर्धारण करने के लिए कहा गया है, वो इसको सिद्ध कीजिए समझ लेते हैं और समझते हैं कि अगर प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो ज़रूर ये संरेखी होंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। निर्धारित कीजिए का अर्थ क्या है? आपको सिर्फ जाँच करके बताना है कि संरेखी है या नहीं। संरेखी कब होते हैं? जब दो छोटी दूरियों का योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर हो। यहाँ हमने तीनों दूरियां निकाली, सबसे दो छोटी दूरियां √5 और √212 इकाई आई। इनका योगफल √265 इकाई के बराबर नहीं होता है, क्योंकि AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु A, B और C संरेखी भी नहीं है। कोई डाउट नहीं रहा ना प्रश्न संख्या 3 में भी? चलिए फिर आगे अगला प्रश्न करते हैं हम हल। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जांच कीजिए कि आपको सिर्फ जांच करके बताना है, सिद्ध नहीं करना है। हर एक शब्द को ध्यान से समझिएगा बच्चों। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्या इन तीनों बिंदुओं से एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है क्या? ऐसी आपको जांच करनी है। फिर से कहूँगा, 3 बिंदु दिए गए हैं तो 3 दूरियां निकाल लेंगे। हल में हम लिखेंगे बच्चों, माना बिंदु P, अब की बार PQR मान लेते हैं इनको, 5,-2, Q 6,4 और R 7,-2 हैं। तो ये वो 3 बिंदु हैं जो दिए गए हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं P
x1 कोमा y1 और q x2 कोमा y2 के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? वो होती है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बिंदु Q के निर्देशांक क्या है बच्चों? बिंदु Q के निर्देशांक है x2 कोमा y2। बिंदु P x1 y1 और Q x2 कोमा y2 के बीच की दूरी क्या होती है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम सबको अच्छे से पता है ये तो। इसलिए बिंदु P 5 कोमा माइनस 2 और Q 6 कोमा 4 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी वो हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 5 में से 6 गया माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1। ये PQ यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस कितना? -2 -4 -6 का वर्ग कितना? 36। तो ये 36 तो अंडर रूट 37 इकाई कितनी? अंडर रूट 37 इकाई आ जाएगी PQ। बिंदु P और Q के बीच की दूरी PQ। ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे QR के लिए बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बताइए। QR देखो ये रहा Q और ये रहा R। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 36 अर्थात रूट 37 इकाई। कितना? रूट 37 इकाई। तथा एक और दूरी हम निकाल सकते हैं PR निकालिए। PR के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो P ये रहा, R ये रहा। x1 माइनस x2 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों देखो कितना? 5 में से 7 गया माइनस का 2, माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 0 और 4 का रूट हो जाएगा 2 इकाई। तो अगर मैं देखूं इन बिंदुओं P, Q और R से 3 दूरियां, तो उन 3 में से 2 दूरियां तो बराबर आती हैं लेकिन तीसरी दूरी बराबर नहीं आती। PQ और QR तो बराबर है लेकिन PR के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि PQ बराबर है QR और बराबर नहीं है PR के, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बच्चों हम लिख देंगे, यहां से हम लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक कितने? 5 कोमा -2 5 कोमा -2।
Q के निर्देशांक कितने 6,4 और R के निर्देशांक कितने, R के निर्देशांक है 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। हमें जांच करके बताना था कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो बिल्कुल बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 को कहा गया था जांच कीजिए कि क्या बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो बिल्कुल ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या करेंगे, 3 बिंदु दिए जाने पर 3 दूरियां निकालेंगे। तीनों दूरियों में से अगर 2 छोटी दूरियों का योगफल सबसे बड़ी दूरी के बराबर है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो संरेखी नहीं है, तो त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, 2 बराबर आ गई तो समद्विबाहु बनेगा। किन्हीं 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आया तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इन सब की चर्चा हमने कर ली थी। इस प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 दूरियां PQ, QR और PR हम निकाल लेंगे। उनमें से 2 दूरियां बराबर आ गई, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और बिंदु P, Q और R क्या हैं, इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अर्थात ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे और हल भी करेंगे। बच्चों देखो, किसी कक्षा में बच्चों 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं जो बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ये देखो आकृति 7.8, इसके अंदर 4 मित्र कहाँ बैठे हैं, एक तो यहाँ A पे, एक यहाँ B पे, एक यहाँ C पे और एक यहाँ D पर। इन स्थितियों पर बैठे हुए हैं ये चारों मित्र। अच्छा, एक ही स्थिति अगर मैं देखूं तो x पे तो 3, ये x एक्सिस मान लीजिए स्तंभ में, और ये पंक्ति में, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं देखूं एक ही स्थिति तो 3,4 है क्या। b की स्थिति क्या है, b की स्थिति है बच्चों 6,7, कितनी है 6,7। C की स्थिति देखें तो 9,4 है, और D की स्थिति देखें हम तो 6,1 है, कितनी है 6,1, ठीक है। तो ये इन बिंदुओं पर बैठे हैं और हमने इनकी स्थिति बता दी है, अर्थात इनके निर्देशांक बता दिए हैं। चलिए फिर आगे प्रश्न को पढ़िए। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। अच्छा, ये चारों मित्र कक्षा में बैठे थे और 2 लड़कियां आई है, चंपा और चमेली। कुछ मिनट तक देखने के बाद वो कक्षा में आई और इन चारों मित्रों को देखती है, और कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा चमेली से क्या पूछ रही है, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। अच्छा, इन चारों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि ये वर्ग है। अच्छा, उसने बोला अगर हम A, B और CD को मिलाएं तो तुम क्या सोचती हो कि ये वर्ग बनाएगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं बच्चों कि इन चारों को मिलाने से वर्ग बनेगा। फिर देखिए चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचती, ये तो तू गलत बोल रही है, ये चारों तो एक वर्ग नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। बताओ, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा तो कह रही है कि इन चारों को तू मिलाएगी तो वर्ग बन जाएगा, और चमेली कह रही है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप बच्चों दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये क्या सही कह रही हैं। क्या अगर वो सही कह रही होंगी और तो ABCD एक वर्ग होगा, और अगर ये वर्ग होगा बच्चों, अगर चंपा सही है ABCD एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसके विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर चमेली सही होगी तो हम कहेंगे कि ABCD एक वर्ग नहीं है। ठीक है, आइए जांच करते हैं, मेरे साथ आप भी जांच कीजिए बच्चों। देखिए हल में आप लिखिए
आकृति 7.8 से, इस आकृति से बच्चों देखिए जो चारों मित्र हैं उनके बैठने की स्थितियों को हम देख सकते हैं। हम लिखेंगे आकृति 7.8 से चारों मित्र क्रमशः बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं 3,4, बी के निर्देशांक कितने हैं बच्चों 6,7, सी के निर्देशांक कितने हैं 9,4 तथा डी के निर्देशांक कितने हैं 6,1 पर बैठे हैं। तो आकृति 7.8 से हम कह सकते हैं कि चारों मित्र बिंदु ए 3,4, बी 6,7, सी 9,4 तथा डी 6,1 पर बैठे हैं। फिर लिखेंगे क्योंकि बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर होती है अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का प्रयोग करके हम इन चारों मित्रों के बीच की दूरियां निकालेंगे। कैसे लिखेंगे अतः ए बी, जो बिंदु ए और बी पर मित्र बैठे हैं उनके बीच की दूरी देखो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट। देखिए 3 माइनस 6 माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस का 3 उसका स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस का 9 और 9 हो जाएगा अंडर रूट 18। तो ए और बी बिंदुओं पर बैठने वाले मित्रों के बीच की दूरी है अंडर रूट 18 इकाई। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो बी सी, बिंदु बी और सी पर बैठने वाले मित्रों के बीच की दूरी बी सी के लिए x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 9 अर्थात अंडर रूट में 18 इकाई। देख लीजिए 6 में से 9 गया माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 7 में से 4 गया प्लस का 3, प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 18, तो अंडर रूट 18 इकाई आ जाएगी BC। उसके बाद में देखिए आप निकाल लिए AB BC। अब हम निकाल लेते हैं CD, C और D बिंदुओं के बीच की दूरी, C और D बिंदुओं के बीच की दूरी देखो C कहाँ है 9,4 और D कहाँ है 6,1, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 कितना है 4 और y2 कितना है 1, ये भी आपके पास आ गया है अंडर रूट 18 इकाई।
कितना आ गया है अंडर रूट 18 इकाई। क्यों, वही 9 में से 6 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, तो ये भी रूट 18 इकाई। अच्छा AD निकालिए, AD A और D के लिए भरिए। अच्छा ये रहा D और ये रहा A, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 18 इकाई। कितना आ जाएगा अंडर रूट 18 इकाई। तो भुजाएं निकाल ली हमने AB BC CD AD। अब हम निकालते हैं विकर्ण AC निकालते हैं। A और C के बीच की दूरी, क्योंकि 4 बिंदु दिए जाने पर हम 6 प्रकार की दूरियां निकाल सकते हैं। A और C के बीच की दूरी देखो, ये रहा A और ये रहा C, 3,4 और 9,4, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 36। क्यों, देखो 3 में से 9 गया, 3 में से 9 गया तो माइनस का 6 बचा, माइनस के 6 का स्क्वायर 36 और ये 0 का स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 36 का रूट हो जाएगा 6। ये कितना आ गया 6 इकाई आ गया। तथा दूसरा विकर्ण भी निकालिए, BD भी निकालिए। तो BD के लिए भरिए बच्चों, BD के लिए भरिए 6,7 और 6,1, 6,7 और 6,1 के लिए 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट 36 यानी कि 6 इकाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अतः चतुर्भुज ABCD में क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर है BD के, चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है और वर्ग है। ऐसा कौन कह रही थी? ऐसा कह रही थी चंपा कह रही थी ना। चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो चंपा कहना चाह रही थी चमेली से कि ABCD एक वर्ग है, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो क्या? तो वो फिर चमेली बोल रही थी नहीं, मैं तेरे से सहमत नहीं हूँ। तो इसका मतलब चमेली जो सहमत नहीं थी वो गलत थी। आपसे पूछा गया है बताइए इनमें से कौन सही है? कौन सही है? चंपा सही है। आखिरी में हम लिख देंगे अतः चंपा सही है। चंपा क्या है? सही है। वो जैसे ही कक्षा में आई उसने देखा बिंदु A, B और C और D पर 4 मित्र बैठे हैं और इन A, B, C, D को मिलाने से एक वर्ग बन रहा है। तुरंत अपनी सहेली से वो बोल रही है क्या तू भी ऐसा सोचती है क्या मेरी परम मित्र चमेली, क्या तुम भी ये सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली तो तुरंत मुंडी हिला देती है और बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि उसने तो कैलकुलेशन की ही नहीं। चंपा ने तो कैलकुलेट कर लिया था, चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग भी बराबर है, तो चतुर्भुज तो क्या होगा? वर्ग होगा। चंपा एकदम सही है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 तक हमने हल किए हैं। उम्मीद करता हूं मेरे साथ हर एक प्रश्न को आपने हल किया है और अब आप बिना देखे खुद से ईमानदारी दिखाते हुए बच्चों हर एक प्रश्न को वापस से हल करेंगे। अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।